Hi guys, welcome to Vardhan English Gurukul YouTube channel. Guys, in this lesson, you will learn how to introduce yourself in English. Friends, this lesson is designed for especially Hindi medium students and it is also useful for English medium participants. Guys, don't worry. Now, I will explain in हिंदी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस. तो गाइस, जैसा कि सभी जानते हैं, अपने जीवन में बहुत से ऐसे अवसर आते हैं जब हमें इंट्रोडक्शन देना होता है. ऐसे ही बात करें, अगर किसी जॉब के लिए जा रहे हैं, वहाँ इंटरव्यू की प्रोसेस से गुजरना पड़ रहा है, तो वहाँ पर भी हमें अपना इंट्रोडक्शन देना होता है. और उस इंट्रोडक्शन में हम इतने जो पार्टिसिपेंट होते हैं उनसे बेटर अपने आप को कैसे प्रूव करें, ये डिपेंड करता है अपने इंटरव्यू में जो इंट्रोडक्शन दे रहे हैं उसके तरीके पर. तो दोस्तों, अपना जो तरीका है वो बिल्कुल परफेक्ट और पावरफुल होना चाहिए, जिससे कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो बिल्कुल प्रभावित हो जाए. दोस्तों, इसके लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करनी चाहिए दैट आई विल टेल यू इन दिस लेसन. ओके, तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और ऐसे ही दमदार वीडियो के लिए चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आने वाले जो न्यू वीडियोज हैं उनके नोटिफिकेशन हैं जो आप तक पहुंच जाएं सबसे पहले. तो गाइज, ये जो स्टेप दिख रही हैं आपको, ये 11 स्टेप है जो हमें फॉलो करनी चाहिए एक के बाद एक. ओके, तो दोस्तों, बिल्कुल डिटेल से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा. अगर आप ध्यान से लास्ट तक इस वीडियो को देखते हैं और सभी स्टेप आप फॉलो करते हैं तो निश्चित तौर पे आपका जो इंट्रोडक्शन है वो द बेस्ट रहने वाला है. तो दोस्तों, जो स्टेप हैं जिसमें सबसे पहले स्टेप आती है जो आता है एंटर. एंटर में क्या करना होता है ये अभी मैं बताने वाला हूँ. 11 स्टेप आपको ये दिख रही हैं. सबसे पहले आपको एंटर पे आना है. एंटर के बाद में जो दूसरा ग्रीटिंग जिसको अभिवादन कहते हैं, तीसरी जो स्टेप है वो नेम पे आते हैं, चौथी स्टेप है वो प्लेस पे, पांचवी स्टेप है जो फैमिली पे आती है, छठी जो स्टेप है वो फिर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, सातवीं स्टेप है जो अपनी स्किल और एक्सपीरियंस से जुड़ी होनी चाहिए, आठवीं जो स्टेप है अपनी स्ट्रेंथ. उसके बाद में जो अपनी नौवीं स्टेप है वो होनी चाहिए द एम ऑफ लाइफ. ठीक है ना, जीवन का उद्देश्य क्या है, द एम ऑफ लाइफ. उसके बाद में हॉबीज बतानी चाहिए और लास्ट में एंड करना चाहिए. तो दोस्तों, इस तरह से ये स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए. हाँ, तो गाइस, चलिए चलते हैं अपने पहली स्टेप पे. तो देखिए, सबसे पहली स्टेप है वो एंटर है. तो एंटर का मतलब आप सभी जानते हैं प्रवेश होता है. तो जैसे ही हम इंटरव्यू के लिए गए हैं, रूम में प्रवेश करना है, तो रूम में प्रवेश करने से पहले ही आपको बोला मे आई कम इन सर, ये बोलना है. तो मे आई कम इन सर, जैसा कि सभी जानते हैं, ये एक फॉर्मल वे है. अगर मित्रों वगैरह से बात करनी हो तो आप मे की जगह कैन का प्रयोग कर सकते हैं. कैन आई कम इन, बस इतना ही बोलना है. अगर आप कैन आई कम इन सर बोलेंगे तो ये गलत हो गया, क्योंकि कैन का एक पावर के रूप में दर्शाया जाता है. यहाँ हमें मे आई कम इन सर का ही प्रयोग करना चाहिए. तो दोस्तों, ये थी अपनी पहली स्टेप जो आप सभी जानते हैं. प्रवेश कर गए. प्रवेश करने के बाद में आपको बोलना है अकॉर्डिंग टू द टाइम ग्रीटिंग. तो देखिए, दूसरी स्टेप पे आते हैं अपन. दूसरी स्टेप क्या, ग्रीटिंग, अभिवादन कैसे करना है. अकॉर्डिंग टू द टाइम आपको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग बोलना होता है. गुड मॉर्निंग जो सुबह 12 बजे, दोपहर 12 बजे तक आप गुड मॉर्निंग का प्रयोग कर सकते हैं. इसके बारे में हम डिटेल से पिछला वीडियो बना चुके हैं, वो आपने नहीं देखा तो वो देख सकते हैं. दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक आपको गुड आफ्टरनून बोलना होता है. ओके, इसके बाद में 4 बजे से रात के 12 बजे तक आप कभी भी मिल रहे हो तो वहाँ गुड इवनिंग का प्रयोग करना होता है. दोस्तों, गुड नाइट का प्रयोग है वो विदा लेते समय किया जाता है. ओके, तो इस तरह से ये ग्रीटिंग
फॉलो करनी है सेकंड स्टेप पे अपने को। ग्रीटिंग करने के बाद में देखो, जाते ही आपको कुर्सी पे बैठना नहीं है जब तक आपको परमिशन न मिले, ये ध्यान रखना है, क्योंकि इंटरव्यू में इन सभी को ध्यान में रखा जाता है और ये बातें इंटरव्यूअर की नज़र में होती है। तो जैसे ही आप वहाँ थोड़ा सा जाके कुर्सी के पास पोज हो जाइए, तो या तो इंटरव्यूअर खुद आपसे बोल देगा प्लीज़ टेक योर सीट, प्लीज़ टेक योर सीट, वो खुद बोल देगा, तब आप अपनी सीट लेते समय थैंक यू बोल सकते हैं, ठीक है, थैंक यू। और अगर आप से नहीं कहा जाता है तो वेट कीजिए 5 सेकंड का। 5 सेकंड का वेट करने के बाद में आप खुद पूछ सकते हैं मे आई टेक दिस सीट, मे आई टेक दिस सीट, तो आपको रिप्लाई मिलेगा यस, ठीक है। तो यस रिप्लाई मिलेगा तो आप बोलना है थैंक यू और फिर आप वहाँ बैठ सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे ही आप वहाँ बैठेंगे ग्रीटिंग्स के बाद में, तो सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, क्या, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। ये आपको क्वेश्चन मिलने वाला है इंटरव्यूअर की तरफ से, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में कुछ बताइए। तो अब आपकी बारी है कि आप अपने आप को किस तरह से प्रेजेंट करते हैं, कैसे अपने आप को अन्य की तुलना में बेस्ट प्रूव करते हैं, तो ये आप पे डिपेंड है। तो देखिए, यहाँ अपने आप को बेस्ट बनाने की कोशिश कीजिए और ध्यान रखें, एक ये बात ध्यान रख लेना, अपने आप की तारीफ करनी है। खुद की तारीफ, खुद बुराई करने के लिए दुनिया बैठी है, तारीफ खुद की खुद कीजिए, ओके। तो ये ध्यान रखना इंटरव्यू में, तब जाके आप इसको सक्सेस कर पाएंगे। देखिए ध्यान दें, तो आपको जो भी आप में क्वालिटी है वो सारी क्वालिटी आपको रखनी है उसके सामने। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे किसकी, नेम की। देखो वहाँ पर तो नेम बताएंगे, तो नेम बताने के तरीके क्या हैं, देखिए माय नेम इज, और जो भी आपका नाम हो वो आप बोल सकते हैं, माय नेम इज DS तंवर, ऐसे बोल सकते हैं, माय नेम इज DS तंवर, ओके। अगर ये नहीं बोलते हैं तो आप ऐसे बोल सकते हैं आई एम DS तंवर, ठीक है ना। तो ये तरीका अपना सकते हैं। ये नहीं, ये दोनों तरीके हैं इंटरव्यू की दृष्टि से बेस्ट हैं, ध्यान रखना। इनके अलावा हम कुछ स्टेप्स हैं वो और सुन, ये कुछ फ्रेज जो जनरली हमें सुनने, दिस इज, जैसे फोन पे बात करते हैं तो हुई देयर, फोन पे बात हुई देयर कौन है, तो अपन बोलते हैं किसी का भी नाम दिस इज DS तंवर, ये अपन बोल सकते हैं। सामान्य ये इनफॉर्मल तरीके में यूज कर सकते हैं, लेकिन इंटरव्यू में नहीं करना, ठीक है ना। इसके अलावा देखो माई सेल्फ DS तंवर ऐसे भी बोला जा सकता है। मित्रों से बात करते हैं तो कहते हैं क्या कि यू कैन कॉल मी, यू कैन कॉल मी, आप मुझे कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, यू कैन कॉल मी DS तंवर। इस तरीके से ये सारी स्टेप्स है ना जो अपने इनमें से बोल सकते हैं, लेकिन इंटरव्यू की दृष्टि से जो शुरुआती 2 हैं वही आपको फॉलो करना है। जनरल मित्रों के साथ में या अन्यत्र कहीं पर इनमें से कोई भी तरीका आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है ना। तो लास्ट वाले जो तरीके हैं 2, माई सेल्फ वाला और यू कैन कॉल मी वाला, ये आपको मैं सलाह दूंगा कि फॉलो नहीं करने चाहिए, क्योंकि माई सेल्फ वाला तो ग्रामेटिकल तरीके से वैसे भी गलत है, क्योंकि ये एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का काम करता है, तो इसके साथ में इनका यूज नहीं करना चाहिए, ओके। तो ये तरीके अपने को नाम बताने में यूज करने हैं। तो आपको बेस्ट बता दिया मैंने, पहला या दूसरा ले सकते हैं, ठीक है। नाम के बाद में अपन बात करते हैं, तो जब प्लेस बताना हो तो उसमें आपको बोलना आई लिव एट, आई लिव मैं रहता हूँ, एट, फिर देखो एट के साथ में अपने को अपनी छोटी जगह का नाम, फिर इनके साथ में बड़ी जगह का नाम यूज करना चाहिए। जैसे मैं बोल रहा हूँ, देखिए आई लिव एट जयपुर इन राजस्थान, ठीक है ना। तो इस तरह से बड़ी जगह का नाम आपको बताना चाहिए। छोटी जगह ध्यान रखना, इंटरव्यू में अपने गांव का नाम नहीं बताना चाहिए, क्योंकि आपके गांव को कोई नहीं जानता है, इसलिए अपने बड़ी जगह या तो स्टेट का नाम या फिर अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम बताना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरह से अपन बोलेंगे आई लिव एट जयपुर इन राजस्थान, ठीक है। या फिर दूसरा तरीका, आई बिलोंग टू
आई बिलोंग टू, मैं बिलोंग करता हूँ, कहाँ से, बिलोंग के साथ में टू का प्रयोग किया जाता है, ये ध्यान रखें। बिलोंग टू जयपुर, जैसे आपसे कहा जाए आई बिलोंग टू जयपुर, ठीक है ना, तो इस तरीके से बोल सकते हैं। या फिर आई एम फ्रॉम जयपुर, तो इस तरीके से बोल सकते हैं आई एम फ्रॉम जयपुर। ये अपने को तरीके फॉलो करने चाहिए, जो भी आपको बेस्ट लगे वो आप बोल सकते हैं। कई तरीके मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। लेकिन ध्यान दीजिए, इंटरव्यू मान लो जयपुर में ही है और आपको ये कहना मैं भी जयपुर से ही हूं, तो क्या करना पड़ेगा, आई बिलोंग टू जयपुर जो अपन ने बोला था उसके साथ में इट सेल्फ शब्द जोड़ दें। आई बिलोंग टू जयपुर इट सेल्फ, मैं भी जयपुर से ही हूं, यानी लोकल जो बताना हो तो इट सेल्फ शब्द जोड़ दें। या फिर कहें आई एम फ्रॉम जयपुर इट सेल्फ, तो मैं भी जयपुर से ही हूं, ये बताना हो तो इस तरीके से अपन अपने प्लेस को क्लेरिफाई कर सकते हैं। तो अपनी जो नेक्स्ट स्टेप आएगी अब नंबर 5 पे, वो है फैमिली। तो देखिए फैमिली के बारे में कैसे बताना होता है, तो देखो इसका सबसे पहला तरीका तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो पहले बोलेंगे एज फॉर एज माई फैमिली इज कंसर्न्ड आई हैव 5 मेंबर्स इन माई फैमिली, तो ऐसे अपन बोल सकते हैं। या फिर देखो कैसे बोलेंगे, as far as my family background is concerned, I have 5 members in my family. जहाँ तक मेरे परिवार का बैकग्राउंड का सवाल है, मेरे परिवार में 5 सदस्य हैं, तो इस तरीके से अपन बोल सकते हैं। या फिर ये न बोले तो दूसरा तरीका और बता रहा हूँ, ऐसे बोल सकते हैं। तो देखिए इन माई फैमिली, मेरे परिवार में, अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स एंड ग्रैंड मदर, मेरे माता पिता और दादी के अलावा, अपार्ट फ्रॉम, ध्यान रखना, अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स एंड my grandmother, I have an elder sister and a younger brother. elder बड़ी, younger छोटा, तो ये बिग सिस्टर मत करना, बिग नहीं, बिग तो आकार प्रकार का हो या एज से बात हो रही है, तो एल्डर सिस्टर का यूज करना है, ठीक है ना। तो क्या बोला, इन माई फैमिली अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स and my grandmother, I have an elder sister and a younger brother। बोल दिया, इस तरीके से बोलना है। इसके अलावा फिर आपको फैमिली बैकग्राउंड के, देखो सभी के बारे में कुछ नहीं बताना, अपने माता पिता के बारे में बताना है। तो देखो माई फादर इज ए, और पिताजी क्या काम करते हैं वो बता, माई फादर इज ए फार्मर, माई फादर इज ए टीचर, इस तरीके से आप जनरली बोल सकते हैं, ठीक है। एंड माई मदर इज, एंड माई मदर इज ए, अब जो भी आपकी माँ हो वो बोल सकते हैं। अगर किसी जॉब में है तो वो पोस्ट बता सकते हैं, अगर गृहिणी है तो वहां कैसे बोलेंगे, माई मदर इज ए हाउस वाइफ, हाउस वाइफ सबने सुन रखा है दोस्तों, माई मदर इज ए हाउस वाइफ है, गृहिणी है। लेकिन ध्यान रखना ये एक पुराना तरीका हो गया है, न्यू लेटेस्ट तरीका है, एडवांस है, वो बोलना चाहिए आपको, माई मदर इज ए हाउस मेकर। हाउस वाइफ की जगह हाउस मेकर शब्द का प्रयोग है जो एडवांस लेवल पे किया जाता है, तो यही अपने को यूज करना चाहिए। ओके, तो इस तरीके से ये अपना रहा फैमिली का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट स्टेप दोस्तों, अब बात आती है आपके ऊपर, क्या टैलेंट है, क्या आपकी क्वालिफिकेशन है। तो नेक्स्ट स्टेप अपनी है क्या, क्वालिफिकेशन। तो उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आप, देखिए पहला तरीका, अगर आपने कोई कोर्स पूरा कर रखा है, क्या आपने क्वालिफिकेशन की है, तो उसको पूरा कर रखा है तो क्या करोगे, आई डिड या फिर आई कंप्लीटेड, इन दोनों में से यूज कर सकते हैं। आई डिड बी टेक इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, इस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो कैसे, आई डिड या फिर आई कंप्लीटेड बी टेक इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, इस तरीके से यूज कर सकते हैं। अगर मान लो आपने पूरी नहीं की, मान लो आप अभी
कर ही रहे हैं और मान लो आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं अभी, तो उसको किस तरीके से बोलेंगे? तो आप बोलेंगे आई एम डूइंग ग्रेजुएशन, आई एम डूइंग ग्रेजुएशन फ्रॉम, फिर यूनिवर्सिटी का नाम आपको बता देना है, ठीक है ना। इस तरीके से कई जगह देखो जनरली परस्यूइंग शब्द का भी यूज किया जाता है, लेकिन आपको इससे बचना है। मैं आपको सलाह दूंगा, आपको यही बोलना है आई एम डूइंग ग्रेजुएशन फ्रॉम। इस तरीके से दोस्तों आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, कर रहे हो तो। या फिर देखो आप मान लो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जो भी कर रहे हैं उसमें है, तो आप कैसे बोलेंगे? सिंपल तरीका, आई एम इन बी कॉम सेकेंड ईयर, आई एम इन बी कॉम सेकेंड ईयर, इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। आई एम इन बी एस सी सेकेंड ईयर, आई एम इन बी ए सेकेंड ईयर, तो ये अपन आप क्वालिफिकेशन के रूप में बता सकते हैं। इसके अलावा देखो अगर मान लो दूसरा तरीका लेना चाहें तो आप कह सकते हैं आई एम ए कॉमर्स ग्रेजुएट, आई एम ए मैथ्स ग्रेजुएट, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपन बता सकते हैं, ठीक है। अगर इसके अलावा देखो ये तो ग्रेजुएशन बता देंगे, इनके अलावा आपके पास देखो ये रटने की बात, ये एक तरीका बता रहा हूं। अगर इनके अलावा आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन है वो आप खुद बनाने की कोशिश कीजिए, उसे आप अपने हिसाब से तैयार कीजिए कि मुझे सबसे बेस्ट कौन सा लगता है इनमें से तरीका। मैं तो कई तरीके बता रहा हूं, इनमें से जो भी बेस्ट तरीका आपको लगे उसको एक बार लिखिए, लिखने के बाद में फिर उसमें प्रैक्टिस कीजिए और निश्चित तौर पर आप परफेक्ट रहेंगे। ओके। एडिशनल क्वालिफिकेशन अगर आपने को जोड़ना है, मान लीजिए कि मैंने कंप्यूटर कोर्स कर रखा है, तो उसको कैसे बताओगे? तो आई हैव डन 6 months बेसिक कंप्यूटर कोर्स, सिंपल सी बता सकते हैं आई हैव डन 6 months 3 months 1 year या जो भी है, तो उस हिसाब से आप इसको बता सकते हैं। आई हैव डन 6 months बेसिक कंप्यूटर कोर्स, ये आपकी एडिशनल क्वालिफिकेशन हो गई। ये लो, तो इस तरीके से क्वालिफिकेशन वाली स्टेज है वो आपको पूरी करनी है। क्वालिफिकेशन बताने के बाद में बात आती है आप में स्किल्स और एक्सपीरियंस कितना है। ये तो देखिए यहां पर इंटरव्यूअर की डिमांड होती है कि आपको ऑनेस्ट होना है, ईमानदार बनना है, तो ईमानदार बने रहिए। अगर मान लो आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है इससे पहले, तो आपको बोलना है आई एम ए फ्रेशर। क्या बोलना है? आई एम ए फ्रेशर। तो बिल्कुल ईमानदारी की बात है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको, जिससे कि उनको पता रहेगा कि हाँ भाई फ्रेशर बंदा है। ओके। अगर मान लो आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप अपने एक्सपीरियंस को बताओ, क्या बोलोगे? आई हैव 5 years एक्सपीरियंस, आई हैव 5 years एक्सपीरियंस, 5 साल का अनुभव है। वर्किंग विद बोल सकते हैं, वर्किंग विद या वर्किंग इन बोल सकते हैं, और फिर उसके साथ में जिस भी कंपनी का या जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप काम किए हैं उनका नाम बोल सकते हैं। तो क्या कह सकते हैं? आई हैव 5 years एक्सपीरियंस वर्किंग विद, और किसी भी कंपनी का नाम बोल सकते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम बोल सकते हैं। तो इस तरीके से अपनी ये जो 7वीं स्किल ये स्टेप है ये पूरी हो जाती है स्किल और एक्सपीरियंस की। तो इसमें दो ही चीज है, फ्रेशर हो तो आई एम फ्रेशर बोल देना है, एक्सपीरियंस है तो आई हैव इतने साल का एक्सपीरियंस है, वर्किंग विद लगा के जिस कंपनी का नाम है वो बोल देना है। तो इस तरीके से आपकी ये स्टेप समाप्त होती है। तो नेक्स्ट स्टेप है जो है अपनी स्ट्रेंथ। अब स्ट्रेंथ कैसे बतानी है दोस्तों, ध्यान दीजिए। स्ट्रेंथ में मतलब आप में क्या क्या काबिलियत है, कौन कौन सी ऐसी जो कंपनी के लिए, जहां आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए गए हैं उसके लिए फायदेमंद रहे, तो आप में क्या क्या होना चाहिए। तो आप क्या बोलेंगे? देखो, आई एम सेल्फ मोटिवेटेड, मैं बता रहा हूं आपको, इनमें से आप चुन सकते। आई एम सेल्फ मोटिवेटेड, मैं सेल्फ मोटिवेटेड हूं। हार्ड वर्किंग एंड डिसिप्लिन्ड पर्सन, ऐसे बोल सकते हैं कि भाई मैं हार्ड वर्कर नहीं, क्योंकि यहां पर डिसिप्लिन पर्सन लिया है हमने, तो क्या बोलेंगे? आई एम सेल्फ मोटिवेटेड, हार्ड वर्किंग एंड डिसिप्लिन्ड पर्सन। तो इस तरीके से अपन बोल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा फिर देखो उसी में आगे जोड़ लेना है कि भाई टू आई लाइक टू लर्न, मैं सीखना पसंद करता हूं। आई लाइक टू लर्न न्यू थिंग्स, नई नई चीजें, एंड एक्वायर, और प्राप्त करना पसंद करता हूं। एज मच नॉलेज एज पॉसिबल, इतना
ने जितना संभव, तो कहने का मतलब हुआ जितना संभव हो सके वो ज्ञान अर्जित करने की मैं कोशिश करता हूं, मतलब पसंद करता हूं। तो क्या बोलेंगे आप? आई एम सेल्फ मोटिवेटेड, हार्ड वर्किंग एंड डिसिप्लिन्ड पर्सन। आई लाइक टू लर्न न्यू थिंग्स एंड एक्वायर एज मच नॉलेज एज पॉसिबल। ये आपको बोलना है। इनके अलावा कुछ जो विशेषताएं हैं, कुछ फीचर्स हैं जो आप और चाहें तो ऐड कर सकते हैं अपने अंदर। कौन कौन सी काबिलियत, जैसे कि आपकी कम्युनिकेशन में अच्छी पकड़ है तो आप बोल सकते हैं आई एम गुड कम्युनिकेटर, अच्छा वक्ता हो गया। ठीक है। आई एम पॉजिटिव थिंकर, हमेशा पॉजिटिव सोचता हूं। या फिर बोल सकते हैं आई एम गोल ओरिएंटेड, फोकस गोल पे रहता है। ठीक है। या फिर बोल सकते हैं मल्टीटास्कर। मल्टीटास्कर का मतलब होता है एक साथ बहुत से काम संभाल सके, ऐसा व्यक्ति मल्टीटास्क कर सके। तो ये इस तरीके से ये स्ट्रेंथ है ना जो अपन इंक्लूड कर सकते हैं। ओके, तो इसके बाद चलते हैं। तो नो स्टेप जो अपनी है द एम ऑफ लाइफ, अपने जीवन का एम क्या है? तो देखो ये अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन डिपेंड करता है कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। अगर मैं इंटरव्यू को लेकर बात कर रहा हूं यहाँ पे, तो देखो दो तरीके से गोल है जो अपने को बता देना है, जिससे कि जो इंटरव्यूअर हैं कंपनी वाले उनको भी खुश रखना। तो क्या बोलेंगे अपन वहां पर? माई शॉर्ट टर्म गोल इज, माई शॉर्ट टर्म गोल इज टू डू ए जॉब इन ए रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलना? उनको रेप्यूटेड बताना। क्या? माई शॉर्ट टर्म गोल इज टू डू ए जॉब इन ए रेप्यूटेड organization and my long term goal is to achieve a good position in the organization I वर्क फॉर। क्या मतलब हुआ इसका? कि शॉर्ट टर्म गोल में तो मैं एक रेप्यूटेड कंपनी में काम करना चाहता हूं, और लॉन्ग टर्म गोल में जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैं काम कर रहा हूं उसमें एक अच्छी पोजीशन चाहता हूं। ठीक है ना? तो ये इस तरीके से अपन बोल सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा देखो किसी की गवर्नमेंट जॉब के लिए बात कर रहे हैं और आप मान लो वहां जा रहे हैं, तो और आपकी इच्छा और बड़े की है, तो क्या बोल सकते हैं? आई वांट टू बी एन आईएएस ऑफिसर। यानी कोई भी, ये उदाहरण बताया है मैंने, ये आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं इसे। आई वांट टू बी एन आईएएस ऑफिसर, इस तरीके से जो भी आप बनना चाहते हैं वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है। या फिर द एम ऑफ माई लाइफ इज, और जो भी आपका एम हो अपने जीवन का वो बता सकते हैं। ठीक है ना? तो इस तरीके से ये आपको यूज करना है। ये द एम ऑफ लाइफ आपका काम करेगा। नेक्स्ट जो नेक्स्ट पॉइंट है अपना, नेक्स्ट स्टेप वो रहेगी क्या? हॉबी। तो दोस्तों हॉबी कैसे? अगर आपकी एक हॉबी है तो कैसे करेंगे? माई हॉबी इज, माई हॉबी इज लिसनिंग टू म्यूजिक। लिसनिंग टू म्यूजिक ये अपनी हॉबी बता, अपने अपने अकॉर्डिंग डिपेंड करता है किसकी हॉबी क्या है। तो माई हॉबी इज लिसनिंग के साथ में टू का यूज होता है, ध्यान रखना, लिसनिंग टू म्यूजिक। अगर मान लो एक से ज्यादा हॉबी है तो क्या करोगे? तो ऐसी स्थिति में आपको बोलना है माई हॉबीज आर, जैसे मान लो कुकिंग है, लड़कियों के लिए कुकिंग होता है तो कुकिंग बना सकते हैं, माई हॉबीज आर कुकिंग। लिसनिंग टू म्यूजिक बोल सकते हैं, डांसिंग बोल सकते हैं, सिंगिंग बोल सकते हैं, एंड प्लेइंग बैडमिंटन, जो भी है ना उनको ऐड करते जाओ। इन माई फ्री टाइम, एंड प्लेइंग बैडमिंटन इन माई फ्री टाइम, कि फ्री टाइम में बैडमिंटन खेलना। तो इस तरीके से दोस्तों ये हॉबीज आप बता सकते हैं। एक तरीका और बताता हूं, अगर माई हॉबीज इज इस तरीके से न बोले तो ऐसे भी बोल सकते हैं, आई लव सिंगिंग, आई लाइक सिंगिंग, आई लाइक डांसिंग, आई लाइक। तो इस तरीके से जो भी है ना वो आई लव और लाइक के साथ में भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों ये इस तरीके से हॉबी अपने को बतानी है। तो ये हॉबी बता, देखो ये स्टेप बाय स्टेप आपको बोलना है, मैंने स्टेप में बांट दिया है, स्टेप ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप स्टेप ध्यान रखोगे तो आपको क्या बोलना है ये आप दिक्कत नहीं आएगी आपको बिल्कुल भी, और आप बहुत इजी तरीके से अपने इंटरव्यू को क्वालिफाई कर पाएंगे। ओके, लास्ट जो पॉइंट है दोस्तों, एंड। आपको वैसे ही एंड नहीं करना है, एंड का भी तरीका होता है। क्या? दैट्स ऑल।
दैट्स ऑल अबाउट मी, ये आपको बोलना है, दैट्स ऑल अबाउट मी, मेरे बारे में ये सब था जो मैंने अभी तक बताया, दैट्स ऑल अबाउट मी। फिर बोलेंगे थैंक यू, क्या बोलेंगे, दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू फॉर गिविंग मी, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, मुझे ये इंट्रोड्यूस करने का जो अवसर दिया उसके लिए धन्यवाद। तो क्या बोले आपने, दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। अगर इतना बड़ा भी याद नहीं करना पाए, खैर बेस्ट तो यही रहेगा, अगर छोटा करना चाहें तो क्या कह सकते हैं, दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू, दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू। तो इंटरव्यूअर को पता लग जाएगा कि दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू मतलब इंटरव्यू की एंडिंग लाइन आ चुकी है, इंटरव्यू समाप्त है, जो बताना था इन्होंने वो बता दिया है। इससे भी छोटा करना चाहें तो दैट्स ऑल, थैंक यू, ऐसे बोल सकते हैं, दैट्स ऑल, थैंक यू, पोलाइटनेस होना चाहिए, दैट्स ऑल, थैंक यू। तो इस तरीके से दोस्तों ये रही अपनी इंटरव्यू की 11 स्टेप जो आपको फॉलो करना चाहिए। तो दोस्तों कैसा लगा आज का ये वीडियो कमेंट कर जरूर बताएं, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और नोटिफिकेशन बेल को भी अवश्य प्रेस कर दीजिए। ऐसे ही दमदार वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट, आज के लिए थैंक्स।